ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर अशोक खन्ना अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। कुंडली में काल सर्प दोष क्या होता है और कैसे होता है और इसका क्या नुकसान होता है और इसके पूजा पाठ की विधि के बारे में जानेंगे और उपाय के बारे में जानेंगे। इसके दो तरह के उपाय होते हैं। अगर उपाय करने से भी ये काल सर्प दोष शांत हो जाता है और पूजा कराने से भी होता है। तो दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं काल सर्प दोष के बारे में। साधारण गत्य में जन्म कुंडली के जब सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थिति हो तो उस ग्रह को काल सर्प दोष कहते हैं। उस ग्रह स्थिति को ही काल सर्प दोष कहा गया है। राहु सर्प का मुख और केतु सर्प की पूंछ मानी गई है काल सर्प दोष में। काल का अर्थ मृत्यु, यानी कि यदि अन्य ग्रह शक्तिशाली ना हो तो। काल सर्प के बारे में जानकारी अब ये बता दें कि ये जो काल सर्प कुंडली में होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। 2-3 तरह के दोष होते हैं। काल सर्प दोष जो होता है 2 तरह का होता है और इसके उपाय, एक तो पूजा होती है काल सर्प दोष की ब्राह्मण द्वारा, बुधवार वाले दिन मुहूर्त के हिसाब से होती है। और जो उपाय होता है वो पूजा से भी ज़्यादा फल देता है। अगर आप पूजा नहीं कराने चाहते, अगर आपको लगता है कि पूजा का खर्चा ज़्यादा है या आप नहीं करवा सकते किसी कारण, तो वो उपाय करवा सकते हैं। पहला उपाय ये, एक जिंदा नाग लेना है। जहरीला जो जंगल में होता है जिंदा नाग, वो लेना है। वो जो नाग पकड़ने वाला होता है उसको बोलना है कि एक जिंदा नाग पकड़ो भाई, जो जहरीला डंक मारने वाला जहरीला वो पकड़ो, डिब्बे में डालो अपने में। वो डिब्बे में डालेगा तो उसको बोलना मैंने नाग छुड़वाना है, मुझे किसी ने बताया है। वो जो पकड़ते रहते हैं नाग, वो डिब्बे, इतने बड़े डिब्बे में वो डालेगा उसको और आपके पास ले आएगा। तो आपने उसको बोलना कि डिब्बा लो साथ में, और एक दूध की थैली ले लेनी आपने। उसको लेके साथ में आपने किसी जंगल में जाना। आपके आसपास जो जंगल पड़ता है वो जंगल में जाना है। उस जंगल में आपने जाकर उस जो नाग जिसने पकड़ा, आपने नहीं कुछ करना क्योंकि जहरीला डंक मार सकता है, हल्की सी चूक से भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। ये उपाय अगर करोगे तो फायदा तुरंत होगा, बहुत कृपा होगी भोले शंकर की। तो क्या करना, आपने दूध की थैली उसको देनी, बोलना कि भाई हल्का ढक्कन निकाल कर वो दूध जो उस डिब्बे में डाल दो। जब वो हल्का ढक्कन निकाल कर फटाफट दूध डाल देगा, बंद कर दो, उसको बोलो फटाफट तुरंत बंद करो ढक्कन को। वो दूध जब डाल देगा तो पहले तो दूध नाक के ऊपर गिरेगा, नाक का स्नान हो जाएगा, असली नाक का स्नान हो जाएगा। बहुत कम लोग कर पाते हैं। भोले शंकर के मंदिर में जाके ज़्यादा लोग दूध चढ़ा कर कराते हैं। ये असली नाक का स्नान हो गया। और दूसरा क्या करना है आपने, जब दूध डाल दिया, पहले स्नान हो गया और उस बाद में वो जो नाग अंदर बैठा है उसको भूख लगी होगी और दूध पी लेगा। पी लिया फिर उसको क्या बोलना, उसको बोलना नाग वाले को, भैया इसको ढक्कन थोड़ा ढीला कर दो। जब वो ढीला कर दे नाग ढक्कन उसका, तो आपने क्या करना है, आपने उसको दाएं वाला पाँव मारना डिब्बे को बहुत जोर से। तो वो डिब्बा घूमता घूमता आगे निकल जाएगा, तो जो ढक्कन है वो तो खुल जाएगा पहले ही। तो जो नाग देवता बाहर आगे फन लगाकर बैठेगा, आपकी तरफ देखेगा। तो आप थोड़ी सी दूर हट जाना, जैसे नाग से काफ़ी दूर। नाग आपकी तरफ देखे, आप नाग की तरफ देखो। तो क्या कहना कि हे नाग देवता, आपका दोष मेरी कुंडली में था, काल सर्प दोष था, मैंने आपको आज़ाद करवाया, कृपा कीजिए मुझे अपनी कुंडली से, मेरी कुंडली में आपका दोष लगा है, मुझे आज़ाद कीजिए। मैंने आपको आज़ाद कराया, तो जो आपका दोष है मेरी कुंडली में, वो दोष, मुझे दोष से मुक्ति दीजिए, ये कहना है। तो तब तक खड़े रहना जब तक ये सांप ऐसे कर रहा है कुंडली मारकर आपके सामने, तब तक आपने वहाँ खड़े रहना। ये बोलने के बाद तो ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। जब वो सांप की फन डीली करके वो निकल जाए वहाँ से, तो समझो कि आप पर कृपा होगी भोले शंकर की और काल सर्प दोष आपका समाप्त हो गया। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, एक कांसे की कटोरी लेनी है बाजार से और 1 कटोरी हलवा बनाना देसी घी का।
देसी घी का हलवा बनाने के बाद आपने क्या करना है कि वो इतना ही बनाना है कि जितना उस कटोरी में पड़ जाए। उसका ना तो टेस्ट चेक करना है, ना ही किसी और को देना है। सिर्फ वो कांसे की कटोरी में डालना है घी। घी सारा डालकर, खुला डालकर घी हलवे में, वो जो जितना भी हलवा वो सारा कांसे की कटोरी में डाल देना है। उसको लेकर उसके ऊपर 3-4 चम्मच घी के और डाल देने हैं कि पानी की तरह घी ऊपर तरता हो। फिर सुनार के पास जाकर 2 नाग नागनी लेके आने। एक नाग लेना फन वाला और एक नागिन ऐसे बैठी होती है। 2 चांदी के सांप लेने बड़े वाले, वो उसके ऊपर रख देने हैं और अपने सिर से 7 बार घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपने क्या करना है कि राह चलते भिखारी को देना है। अगर कोई भिखारी रास्ते मिल जाए उसको दे दो, भाई ये लो। अगर वो नहीं लेता, किसी वक्त कोई दान नहीं स्वीकार करता, तो कोई बात नहीं, आप आगे जाओ, नहर के पास जाओ जहाँ पर खुला पानी चल रहा हो, बह रहा हो, वहाँ पर आप जल प्रवाह कर दो उसको। जल प्रवाह करने के बाद बोलना, हे नाग देवता कृपा कीजिए, मुझ पर अपनी दया कृपा बनाए रखें। तब आपका कालसर्प दोष समाप्त हो जाएगा। और तीसरा, किसी ब्राह्मण द्वारा बुधवार शुभ मुहूर्त में आप पूजा करवा सकते हो। ये 3 तरह के दोष 2 तरह के होते, कालसर्प दोष के हल 3 तरह के मैंने बताए। कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप करवा सकते हो। और बोले शंकर 5 सोमवार बोले शंकर के मंदिर में जाना है आपने सुबह 8 से 9 बजे के बीच। 5 जोड़े नाग नागनी के बोले शंकर के छोटे छोटे लेकर नाग नागनी के बोले शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर और दूध का अभिषेक करवा कर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो प्रभु की कृपा हो जाएगी, बोले शंकर की कालसर्प दोष आपका टल जाएगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।